हेलो क्लास 3 विषय हिंदी व्याकरण पाठ 8 विराम चिन्ह। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी पाठ 8 विराम चिन्ह। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपनी बात को समझाने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं। रुकने को विराम कहते हैं। आप यहाँ पर दो चित्र देख रहे हैं। पहले चित्र में वाक्य है पकड़ो मत। पकड़ो मत के बाद हम रुकते हैं, कॉमा लगाते हैं। जाने दो। पकड़ो मत, विराम लेकर बोलते हैं और फिर बोलते हैं जाने दो। अब दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं कि पकड़ो, पकड़ो के बाद कॉमा है और यहाँ हम रुक रहे हैं। उसके बाद हम बोल रहे हैं मत जाने दो। पकड़ो के बाद हम विराम लेते हैं और फिर लिखते हैं कि मत जाने दो। तो पकड़ो मत जाने दो, इस वाक्य में बच्चे को बाहर जाने को कहा गया है। पकड़ो, विराम लेने के बाद मत जाने दो, इस वाक्य में बच्चे को बाहर जाने से रोका गया है। अब आप समझ गए होंगे। पकड़ो मत के बाद हमने विराम लिया, तब लिखा जाने दो, और दूसरे में हमने पढ़ा पकड़ो मत जाने दो। पकड़ो के बाद हमने विराम लिया और कहा कि जाने दो। दोनों वाक्य एक से हैं, परंतु अलग अलग जगहों पर विराम देने से दोनों का अर्थ एक दूसरे से अलग हो गया है। लिखते समय वाक्यों में विराम देने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। अतः फिर से समझेंगे इसको कि लिखते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम कुछ विराम चिन्हों को जानेंगे। जैसे शुरू करते हैं। पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक। अब हम आते हैं पहला पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे अतुल पतंग उड़ा रहा है। वाक्य पूरा हो गया, अतुल पतंग उड़ा रहा है, तब हमने जो चिन्ह लगाया वो पूर्ण विराम का चिन्ह है। फिर हिंदी रिंकी के हाथ में चरखी है। वाक्य पूरा हो गया, अब हमने पूर्ण विराम लगाया। अब आगे हम पढ़ते हैं अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प का अर्थ होता है लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम कहते हैं। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, तो लिखते समय थोड़ा रुकने के लिए हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे रश्मि कौमा पूजा कौमा कुसुम और जया खेल रहे हैं। पूजा ने गेंद कुसुम को दी, कौमा कुसुम ने जया को, कौमा जया ने रश्मि को दी और रश्मि ने पूजा को दी। तो यहाँ पर हमने अल्प विराम मतलब थोड़ा सा विराम लगाया। अब आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? तो वाक्य पूरा जब हुआ तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है? हमने प्रश्न पूछा, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। तुम्हारे थैले में क्या है? प्रश्न पूछने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अब है विस्मयबोधक चिन्ह। खुशी, दुख, घृणा, डर और आश्चर्य व्यक्त करने के लिए विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, भारत मैच जीत गया। यहाँ हमने वाह मतलब हमने आश्चर्य प्रकट किया, तो यहाँ हमने विस्मयबोधक चिन्ह लगाया। अरे आप कब आए? हमें आश्चर्य हो रहा है, तो अरे के बाद हमने विस्मयबोधक चिन्ह लगाया। आप कब आए? ओह, हम अपनी दुख प्रकट कर रहे हैं, उसे चोट लग गई। ओह के बाद विस्मयबोधक चिन्ह लगाकर तब वाक्य को पूरा किया कि उसे चोट लग गई। तो बच्चों, आप सही सब समझ गए होंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, विराम चिन्ह कब लगाते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या उदाहरण हैं इत्यादि।
लिखते समय अब हमने जाना कि लिखते समय विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, ये सारे परिभाषाओं को, उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों में लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।